नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमारा फेसबुक पर भी कौशिक दीप्ति जॉब अपडेटर के नाम से प्रोफाइल है। ज़रूर दोस्तों फॉलो कीजिएगा और हमारे चैनल को दोस्तों ज़रूर कीजिएगा, A to Z ज्ञान यूट्यूब चैनल को। लगातार मैं आपको यहाँ पर दोस्तों लेटेस्ट आपको उत्तराखंड कंटेंट देखिएगा, आपको दोस्तों क्वेश्चन का सिलेक्शन देखिएगा और यकीन कीजिएगा अगर आप इन क्वेश्चनों को करके जाएंगे ना, याद करके जाएंगे, नोट्स बना लीजिएगा और सारी वीडियो देखिएगा। आज लगभग 6 से 7 वीडियो आने वाली हैं और एक से बढ़कर एक वीडियो है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों की कितनी तैयारी, कितनी अच्छी तैयारी, और नोट ज़रूर परचेज़ कीजिएगा। ये रहा हमारा व्हाट्सअप नंबर 9808403876। सभी जानकारी, लाइव क्लासेस मिल जाएगी आपको, पेड क्लासेस मिल जाएंगी, ऑफलाइन क्लास मिल जाएगी, नोट्स आपको मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, काव्य मीमांसा ग्रंथ के लेखक कौन है? तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सही आंसर है आचार्य कवि राजशेखर। काव्य मीमांसा ग्रंथ में भगवान शिव के सुंदर स्थान का वर्णन किया गया है दोस्तों। इसके रचयिता कौन है? आचार्य कवि राजशेखर। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीट हुआ। किरात जाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो किरात जाति का जो मुख्य व्यवसाय दोस्तों वो था आखेट करना। आखेट मतलब शिकार करना और पशुपालन करना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है। क्वेश्चन नंबर 3, आप निशान लगाइए। कुमाऊं में जो किरात जाति के वंशज हैं मुख्यतः किन स्थानों पर निवास करते थे? तो किरात जाति के, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। अस्कोट व डेडीघाट, ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है। अस्कोट व डेडीघाट कहाँ है? तो पिथौरागढ़ में है और वहीं पर दोस्तों किरात वंश के लोग क्या करते थे? निवास करते थे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन देखिएगा। वास्तविकता में दोस्तों मज़ा आएगा नहीं आएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों जो वीडियो को आप शेयर करते हैं, स्टेटस लगाइएगा। और आज दोस्तों हिंदी की 2-3 क्लास जरूर आएगी। किस जाति के लोगों में मृतकों की प्रिय वस्तु को उनकी समाधि में रखने की प्रथा प्रचलित थी? यानी कि जब लोग मर जाते थे तो उसकी जो प्रिय वस्तु थी उसकी कब्र के साथ रख दिया करते थे। तो कौन सी जनजाति में ये सब प्रचलित है? बताइए फटाफट कमेंट करके। तो राइट आंसर होगा दोस्तों शक जाति के लोगों में। शक जाति की परंपरा के अनुसार मृतकों को दफनाते समय उनकी समाधि में उनकी प्रिय वस्तु को साथ में रखा जाता था। क्वेश्चन नंबर 5, कुंवर सिंह नेगी को ब्रेल लिपि के लिए किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? दोस्तों ये पद्म विभूषण जितने भी पुरस्कार आपके रिसेंटली भी याद होने चाहिए। जैसे सबसे बड़ा पुरस्कार भारत का जो है भारत रत्न है, 1956 से दिया जा रहा है भारत रत्न। उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद है दोस्तों सबसे अंत में पद्मश्री। तो कुंवर सिंह नेगी को कब मिला था पद्म विभूषण से पुरस्कार? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्ष 1990 में। दृष्टिबाधितों के लिए ब्रेल लिपि के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए कुंवर सिंह नेगी को 1990 में दोस्तों ये पुरस्कार क्या मिला था। ध्यान रखिएगा, ब्रेल लिपि, जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनके लिए ब्रेल लिपि प्रचलित है। टिहरी बांध परियोजना स्थल पर किस वर्ष सबसे भारी भूस्खलन हुआ था? क्वेश्चन मैं फिर बोल रहा हूँ, एक का क्वेश्चन देखिएगा, आप कहेंगे कि सर वाकई में बहुत उम्दा क्वेश्चन है और बिल्कुल हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने लायक है। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों मैंने ऐसे भी सिलेक्ट किए हैं जो पूरे एग्ज़ाम में आपके आए हुए हैं और जो बहुत ही टिपिकल थे, मतलब बहुत हार्ड क्वेश्चन थे उत्तराखंड के परीक्षा पे मैं देखे। तो किस वर्ष भारी भूस्खलन हुआ था टिहरी बांध में? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्ष 2004 में। टिहरी बांध सुरंग स्थल के पास भारी भूस्खलन हुआ था और जिससे जान माल की भी दोस्तों काफ़ी समय क्षति हुई थी। और ये दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास किसकी प्रसिद्ध रचना है? गोस्वामी तुलसीदास किसकी प्रसिद्ध रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर होगा डॉक्टर पीतम्बर दत्त बड़तवाल जी हैं। हिंदी के प्रख्यात शोधकर्ता और साहित्यकार हैं, पेपर में पूछ लिया जाता है। डॉक्टर पीतम्बर दत्त बड़तवाल, उन्हीं के द्वारा गोस्वामी तुलसी नामक सिद्ध आलोचनात्मक ग्रंथ की रचना की गई। ये भी ध्यान रखिएगा, ये एक आलोचनात्मक ग्रंथ है। एक बार हिंदी के एग्जाम में पूछा गया था किस प्रकार का ग्रंथ है। भूतों की बरात किस का प्रसिद्ध उपन्यास है? एक बुक्स दोस्तों हमेशा उत्तराखंड में ऐसी आती है जो बहुत हार्ड होती है, जो मतलब टिपिकल होती है, और वो अगर आप क्वेश्चन करते हैं और सही करते हैं तो आप 1000-2000 बच्चों से
मेरिट में ऊपर आ जाते हैं। तभी आपका सिलेक्शन होगा जब आप इस तरह के क्वेश्चन करेंगे। तो भूतों की बारात, तो ये है राइट आंसर ईलाचंद्र जोशी। मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के जनक माने जाने वाले हैं ईलाचंद्र जोशी। जो प्रसिद्ध और चर्चित उपन्यास है इनका भूतों की बारात है ईलाचंद्र जोशी की। विष कन्या किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विष कन्या किसका प्रसिद्ध उपन्यास है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा शिवानी गोरापंत का है, इनको गोरापंत भी बोलते हैं, और प्रसिद्ध उपन्यास है। क्वेश्चन में मज़ा आ रहा है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताएं। और आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो भी देखिए, आपकी तैयारी कितनी है। मैं पिछले 3 साल से सोच रहा हूँ पढ़ाना, अब धीरे धीरे आपको लाइव भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा दोस्तों साधनों की कमी है, मैं फिर बोल रहा हूँ, और वो होगा सब आप लोगों के प्रयासों से ही। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, स्टेटस लगाइएगा। नेक्स्ट दोस्तों, अमर सत्य किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? अमर सत्य, अमर सत्य दोस्तों किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? तो राइट आंसर हो जाएगा दुर्गादत्त त्रिपाठी। अमर सत्य उपन्यास के लेखक हैं दुर्गादत्त त्रिपाठी जी, जो अपनी अनूठी साहित्यिक शैली के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। इससे पहले भी 4-5 क्लास हो चुकी है, वो जरूर देखिएगा। लोक देवता ओणेश्वर महादेव के खेत में धान की रोपाई और कटाई की परंपरा किस जनपद में है? खेत में धान की रोपाई और कटाई, बताइए फटाफट। तो टिहरी जनपद प्रतापनगर इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं, मंसार मेला किस जनपद में आयोजित होता है? कई बार रिपीट हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मंसार मेला किस जनपद में आयोजित किया जाता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल में। मंसार मेला दीपावली के पर्व के ठीक 11 दिन बाद द्वादशी तिथि को पौड़ी गढ़वाल में प्रतिवर्ष बड़ी धूमधाम से आयोजित किया जाता है। गंगवायरन्यू घाटी उत्तराखंड के किस जनपद में? क्वेश्चन देखिएगा, एक एक क्वेश्चन देखिएगा कि वाकई में सर ज़बरदस्त हैं या नहीं, बताइएगा जरूर कमेंट करके। और हर एक क्वेश्चन में अलग वैल्यू है दोस्तों अपनी। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर होगा वो होगा पौड़ी गढ़वाल। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है ये घाटी, और उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में एक महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। नागा रेजिमेंट को कितनी इकाइयों में, बटालियनों में विभाजित किया गया है? ये 2 से 3 बार उत्तराखंड में रिपीट हुआ है और बहुत ही हार्ड क्वेश्चन था। तो नागा रेजिमेंट को कितनी इकाइयों में विभाजित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो दोस्तों 4 रेजिमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। दूधातोली लोक विकास संस्थान, भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए निशान, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूधातोली लोक विकास संस्थान के संस्थापक हैं कौन? ये हैं दोस्तों सच्चिदानंद भारती। पर्यावरणवादी हैं सच्चिदानंद भारती ने उफे खाल पौड़ी में दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना कर पानी के जो छोटे तालाब हैं, जिन्हें हम चाल खाल बोलते हैं तालाबों को, उसके माध्यम से वनीकरण की दोस्तों नई क्रांति की शुरुआत की थी सच्चिदानंद भारती जी। उत्तराखंड में हाथी पाव पार्क कहाँ स्थित है? फटाफट कमेंट करके बताइए। सिलेक्शन लेना है दोस्तों तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, खाली परीक्षावाणी पढ़ के काम नहीं चलेगा, मैं फिर बोल रहा हूँ। तो हाथी पाव पार्क कहाँ पर है? ये आपके मसूरी में है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है हाथी पाव, देहरादून के निकट हिल स्टेशन मसूरी में स्थित है, जो ट्रेकिंग और प्रकृति प्रेमियों के लिए दोस्तों क्या है? प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। टिहरी रियासत के समय प्रजा पर लगने वाला कर यानी कि पल्ला बिसाऊ क्या था? आ रहा है ना दोस्तों क्वेश्चन में मज़ा? लग रहा है कि कितनी तैयारी, मुझे जरूर बताइएगा आपके कितने सही होंगे। और जो मेरे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी बताइएगा कमेंट करके आप लोगों के कितने सही हो रहे हैं। पल्ला बिसाऊ क्या था? तो एक प्रकार का नगद था, टैक्स था, लेकिन ये तो बताइए था क्या? सॉरी, एक प्रकार का टैक्स था। तो टिहरी रियासत के शासनकाल में राजशाही द्वारा आम जनता पर विभिन्न प्रकार के कर थोपे जाते थे, जिनमें से एक था दोस्तों पल्ला बिसाऊ, भी उसी प्रकार का एक टैक्स था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्यूरी शासनकाल में शासकों के प्रशासनिक भवन को क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों थर्प कहा जाता था। मध्यकालीन उत्तराखंड के कत्यूरी राजवंश में राजाओं का जो प्रशासनिक राजकीय कार्यालय था या भवन जिसको बोलते थे, उसे थर्प के नाम से संबोधित किया जाता था। कुमाऊं क्षेत्र में वनस्पति से निर्मित देवी की जो प्रतिमाएं हैं
मूर्तियाँ हैं उन्हें क्या बोलते थे? बहुत इम्पोर्टेंट, लगा लीजिए, कई बार एग्ज़ाम में रिपीट हुआ। तो डिकर या डिकेरे प्रचलित, खासकर मिट्टी से बनते थे, ये ध्यान रखिएगा। ये लोक मूर्तियाँ थी जिन्हें स्थानीय भाषा में डिकर या डिकेरे कहा जाता था। जागर गायन प्रथा को कुमाऊं क्षेत्र में अन्य किस नाम से जाना जाता था? जागर गायन जो प्रथा थी तो कुमाऊं में किस नाम से जाना जाता था? इम्पोर्टेंट है, वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत। ये क्या है? भारत। उत्तराखंड में देवी देवताओं या पौराणिक पात्रों को जागृत करने के महाकाव्यात्मक गायन यानी कि जागर को कुमाऊं क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भारत भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 20 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं और फिर एक और वीडियो आने वाली है दोस्तों 20-20 क्वेश्चनों की, और आप ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।